हेलो दोस्तों, मैं आपको आज एक इमोशनल पोएम सुनाने वाला हूँ। एक ऐसी पोएम जिसे सुनने के बाद हो सकता है आपकी आंखों में आंसू हो सकता है आप परेशान हो उठें, हो सकता है अपने आप को आप एक अलग स्थिति में पाएं, लेकिन आपको घबराना नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है। इस पोएम को सुनने के बाद आपको जैसी भी फीलिंग आए, जिसके लिए भी फीलिंग आए, आपको उस व्यक्ति के पास जाना होगा और अपनी फीलिंग्स को बयां करना होगा। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं किस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैं बात करने वाला हूँ इस पोएम में माँ के ऊपर। आपने सुना होगा कि एक माँ का प्यार कभी भी अपने लड़के के लिए कम नहीं पड़ता है। यह आपने केवल अभी तक सुना होगा, लेकिन इस पोएम को सुनने के बाद आपको पूरा पता चल जाएगा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि एक माँ का प्यार कभी भी कम नहीं पड़ता है। उसकी उम्र बढ़ती चली जा रही है, बूढ़ी हो चुकी है, खाट पे पड़ी रहती है, लेकिन उसकी अपनी बच्चे के लिए चिंता बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। वो समय के साथ लगातार बढ़ती जाती है। वो अभी भी परेशान रहती है कि उसके लड़के को खाना मिला है कि नहीं मिला है, वो चाय पीता है कि नहीं है, वो परेशान तो नहीं है, इतनी रात हो गई अभी क्यों नहीं आया है, वो सो क्यों नहीं रहा है। ये सभी उसकी उलझने अभी भी रहती हैं जो समय के साथ कम नहीं होती हैं। इस पोएम को सुनने के बाद आपको एक एक चीज़ अपनी माँ की समझ आएगी, और इसे सुनने के बाद अगर आप परेशान हो, आपको लगे कि आप अपनी माँ के साथ उतना जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी भी देर नहीं हुई होगी। आप अपनी माँ के पास जाएंगे, उनको गले से लगाएंगे और उनके साथ डेली कुछ ना कुछ समय व्यतीत करेंगे। तो अब ज़्यादा समय ना खराब करते हुए पोएम को सुनते हैं। जी हाँ, मेरी माँ बहुत चुप चुप सी रहती हैं, कभी पास आकर बैठती हैं, पर कहती कुछ ज़्यादा नहीं है। सुनने की कोशिश करती हैं मेरी, पर कहना अपनी चाहती हैं, पर चाहकर भी वो कुछ कह नहीं पाती हैं। मेरी माँ बहुत चुप चुप सी रहती हैं, इंतजार करती हैं मेरा शाम से, मेरे आने पर दूर से देखती हैं, चाय मिली क्या, खाना खाया क्या, सब पर नजर रखती हैं। तिल के लड्डू, भुनी हुई मूंगफली बनाकर रखती हैं, आते जाते सिर्फ मेरी खबर रखती हैं, पर कहती कुछ ज़्यादा नहीं है। मेरी माँ बहुत चुप चुप सी रहती हैं। कुछ बड़ा हुआ हूँ, कुछ ऐसा समझती हैं, हर गलती माफ़ करती दिखती हैं। कभी सब्जी गिरी मुझसे तो कभी चाय बिखर गई, सब कुछ हंसकर टाल देती हैं। गुस्सा कभी नहीं करती हैं, ना खफा सी दिखती हैं, पर कहती कुछ ज़्यादा नहीं है। मेरी माँ बहुत चुप चुप सी रहती हैं। सुबह अब भी जल्दी उठती हैं, पर बिस्तर पर पड़ी रहती हैं। एक आहट सुनकर मेरी झटके से उठ पड़ती हैं, कानों को मेरी तरफ सटा देती हैं, कोशिश करती हैं कुछ सुनने की मेरी तरफ से। कुछ ना सुन मायूस हो फिर पड़ जाती हैं, लेकिन कुछ कहती नहीं है। मेरी माँ बहुत चुप चुप सी रहती हैं। मुझे सुनाई हुई कहानी, कविताएं, गीत मेरे बच्चों को भी सुनाती हैं। पास मुझे पाकर आवाज़ में दम ले आती हैं। ऐसा लगता है मुझे मेरे बच्चों में ढूंढती हैं, पर कहती कुछ ज़्यादा नहीं है। मेरी माँ बहुत चुप चुप सी रहती हैं। कुछ बटा सा देखती हैं मुझे, कुछ कटा सा पाती हैं मुझे, समय की दौड़ धूप में खोता सा पाती हैं मुझे। जब नींद ना आने पर टहलता सा देखती हैं मुझे, कहीं कुछ पुरानी लोरी सुनाना चाहती हैं, पर पड़े बल देख माथे पर कुछ कहती नहीं है। मेरी माँ बहुत चुप चुप सी रहती हैं। मैं भी समझता हूँ उसे, पर वो मुझे बेहतर समझती है। खुद को दायरों में बांधकर मुझ पर नजर रखती है। देखभाल उसकी करनी है मुझे, पर वो मेरी निगरानी करती है। नहीं करती कोई शिकायत मुझसे, और ना ही कोई उम्मीद रखती है। आंखों से बहुत कुछ कहती है, पर जुबान अपनी चुप रखती है। जी हाँ, मेरी माँ बहुत चुप चुप सी रहती हैं। कभी पास आकर बैठती हैं, पर कहती कुछ ज़्यादा नहीं है। सुनने की कोशिश करती हैं मेरी, पर कहना अपनी चाहती हैं, पर चाहकर भी कुछ कह नहीं पाती हैं। जी हाँ, मेरी माँ बहुत चुप चुप सी रहती हैं। जी हाँ, मेरी माँ बहुत चुप चुप सी रहती हैं।